जो समाधि उपासना है ना, समाधि भ्रांति, समाधि विभ्रांति, समाधि जो उपासना होती है ब्रह्म ज्ञान होता है, समाधि ज्ञान होता है। समाधि जो ब्रह्म समाधि प्रवृत्ति होती है, ब्रह्म से युक्त होकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता है, उसको पक समाधि प्रवृत्ति विसंवादी प्रवृत्ति, मतलब जैसे चोर है ना, व्यक्ति चोरी करने के लिए गया मंदिर में, तो उसने दीपक का प्रकाश को मणि बुद्धि कर ली। दो व्यक्ति दौड़े थे, दो व्यक्ति में से एक ने मणि बुद्धि करके दौड़ा, एक दोनों ही मणि बुद्धि करके दौड़े, किंतु एक को क्या हो गई, सफल प्रवृत्ति हो गई, है ना। अतः उसको मणि दृष्टि करके दौड़ा था, किंतु उसको मणि प्राप्त हो गई, है ना। और एक को मणि बुद्धि करके दौड़ा था, किंतु उसको दीपक के प्रकाश की प्राप्ति हुई। तो ऐसी जो संवादी विभ्रांति है, संवादी प्रवृत्ति है, वो विभ्राम अति मिथ्या ज्ञान है, अज्ञानी है वो, है ना। कैसा है, अज्ञानी है, संवादी प्रवृत्ति है, भ्रांति पूर्वक ज्ञान है, फिर भी भ्रांति पूर्वक होता हुआ भी फल काल में वो परमा रूप से प्रवृत्त हो जाता है ना। भ्रांति ज्ञान होता हुआ भी फल काल में परमा रूप से प्रवृत्त हो जाता है। अतः व्यक्ति जब उसको मणि बुद्धि करके दौड़ता है तो उसको मणि मिल जाती है तो उसका अज्ञान ही, अज्ञान पूर्वक दौड़ा, निश्चय पूर्वक नहीं दौड़ा था, है ना। उसी प्रकार से जो उपासना होती है निर्गुण उपासना, वो भ्रांति ज्ञान वाली है। तो भ्रांति ज्ञान वाली होने के कारण भी जैसे मणि बुद्धि करके दौड़ा हुआ व्यक्ति, उसको बाद में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को मणि प्राप्त हो जाती, उसी प्रकार उपासनाओं के माध्यम से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं। तो जिस प्रकार से निर्गुण उपासना भी मुक्ति काल में अतिपाक से निध्यासन के माध्यम से, है ना, अधिक निध्यासन करने से, अधिक साधना का लगन करने से मुक्ति काल में फल वाली हो जाती, मोक्ष रूप फल को देने वाली हो जाती है। धीरज से निध्यास निर्विकाल पर समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार उपासना बतलाई थी, 2 उपासना है ना, तो 3 उपासना होती हैं। कौन कौन सी होती है, प्रतीक उपासना, अंग्र उपासना और अंगाबद्ध उपासना। प्रतीक उपासना को अध्यास उपासना कहते हैं, प्रतीक उपासना को अध्यास उपासना, और अंग्र उपासना को संपद उपासना कहते हैं। और एक होती है अंगा अवबद्ध उपासना, अंग अवबद्ध उपासना होती है, अंगावबद्ध उपासना होती है। ये 3 उपासना होती है। तो बोलते हैं, अरे प्रतीक उपासना का लक्षण करते हैं, यहाँ पर कहते हैं प्रतीक उपासना अध्यास उपासना, आलम्बनस्य प्राधान्य ध्यानम प्रतीको उपासना, है ना। कहते हैं आलम्बन का प्रधान रूप से ध्यान जो होता है, आलम्बन का प्रधान रूप से ध्यान करना प्रतीक उपासना कहलाती है, प्रतीक उपासना अथवा अध्यास उपासना। जैसे ब्रह्म दृष्टि से मन की उपासना अथवा आदित्य की उपासना, मन को हमने ब्रह्म दृष्टि से चिंतन किया, मन को ब्रह्म दृष्टि से, मन ब्रह्म है, आदित्य ब्रह्म है क्या है, आदित्य ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करी आदित्य में, ठीक है। तो ब्रह्म दृष्टि से आदित्य की मन की उपासना होती है। तो ये अध्यास उपासना, अध्यास का लक्षण है अतस्मिन तद्बुद्धि, अतस्मिन तस्मिन, जो अधिष्ठान नहीं है उसमें अधिष्ठान आरोपण करके अध्यास कर लेना। जो व्यक्ति उसका स्वरूप नहीं है, जो अधिष्ठान उसका स्वरूप नहीं है, फिर भी उस स्वरूप में, उस अधिष्ठान में अपना दूसरे का आरोपण कर लेना, वो अध्यास कहलाता है। जैसे आदित्य ब्रह्म नहीं है, मन ब्रह्म नहीं है, फिर भी मन में ब्रह्म को दृष्टि कर लिया, तो दूसरे अधिष्ठान में दूसरे का आरोप करना अध्यास कहलाता है। इसको प्रतीक उपासना कहते हैं। आटा प्रतीक उपासना अरे कैसी होती है, अरे अधिष्ठान प्रदान प्रतीक उपासना कहलाती है। कैसी, अधिष्ठान प्रदान प्रतीक उपासना कहलाती है। अध्यास उपासना प्रतीक उपासना
अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास है। अब अंग्रह उपासना का और संपद उपासना का वर्णन करते हैं। अंग्रह उपासना का अर्थ है संपद उपासना। तो कहते हैं अंग्रह उपासना का लक्षण करते हैं, अल्प अल्प आलम्बन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम संपद उपासना अंग्रह उपासना। कहते अल्प आलम्बन का तिरस्कार कर देने से, अल्प आलम्बन का, अल्प आलम्बन थोड़ा सा आलम्बन है, थोड़ा सा आलम्बन को तिरस्कार के द्वारा है, थोड़ा आलम्बन तिरस्कार से उत्कृष्ट वस्तु का अभेद ध्यान संपद उपासना कहलाती है। अर्थात जो जिसमें अधिष्ठान आरोप प्रदान, जिस अधिष्ठान में हमने कल्पना की है वस्तु की, जिस अधिष्ठान में हमने वस्तु की कल्पना कर ली, उस वस्तु जिस अधिष्ठान में करी है आरोप, जिस वस्तु की, उस वस्तु जो आरोप करिए वो तो प्रधान हो जाता है, किंतु जिसमें कल्पना करिए वो गौण हो जाता है। कहते हैं अल्प आलम्बन का, अल्प अधिष्ठान के तिरस्कार से उत्कृष्ट वस्तु का अभेद चिंतन, अभेद ध्यान संपद उपासना अंग्रह उपासना कहलाती है। अर्थात उसका अर्थ है आरोप प्रधान संपद उपासना, आरोप प्रधान संपद उपासना अंग्रह उपासना कहलाती है। जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पर, मन अनंत है वृत्तियों को लेकर के, और विश्व जिस प्रकार से मन अनंत है उसी प्रकार से विश्व देवा भी अनंत है ना। तो मन को अनंत विश्व नाम के देवता के साथ अभेद चिंतन किया, जैसे मन अनंत है उसी प्रकार विश्व देवता अनंत है। अब ये इस प्रकार से यहाँ पर किया, और दूसरी प्रकार से वर्णन करते जैसे चेतन है, चेतन साम्य रूप से जीव भी चेतन है और ब्रह्म भी चेतन है, जीव भी चेतन है। चेतन की समानता से दोनों में जीव भी चेतन है और ब्रह्म भी चेतन है। तो जीव का ब्रह्म के साथ अभेद चिंतन होता है, जीव का ब्रह्म के साथ अभिन्न अभेद चिंतन अहंग्रह उपासना संपद उपासना कहलाती है। अर्थात जीव में ब्रह्म का आरोप कर दिया, क्या कर दिया, जीव में, जीव रूप अधिष्ठान में ब्रह्म का आरोप कर दिया। अर्थात जीव का जो परिच्छिन्न तो ढब गया और ब्रह्म रूप जो अपरिच्छिन्न उसको आरोपण हो गया। तो अंग्रह उपासना संपद उपासना क्या होती है, आरोप प्रदान संपद उपासना कहलाती है। तो अल्प आलम्बन के, अल्प अधिष्ठान के तिरस्कार से उत्कृष्ट वस्तु का अभेद ध्यान ही संपद उपासना कहलाती है। ये दूसरी उपासना हो गई। अब अंगावबद्धोपासना का वर्णन करते हैं, अंग अविबद्ध उपासना। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, अंग पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवति इति वत्। जैसे एक 10 पूर्णिमास याग आता है, ज्योतिष्टोम आदि याग आते हैं। ज्योतिष्टोम आदि याग में कुछ उपांशु याग आते हैं, है ना। क्या होते हैं, ज्योतिष्टोम आदि यागों के अंतर्गत उपांशु याग आते हैं। पूर्व मीमांसा में छोटे छोटे याग इष्टियां आती हैं, छोटी छोटी इष्टियां आती। उस इष्टियों का एक अंग है कि घी का आवेक्षण करना। तो जो यजमान की पत्नी होती है, यजमान की जो पत्नी होती है, वो यजमान की पत्नी यज्ञशाला में जा करके, यज्ञशाला में जो आहुति दी जाती है, जिस दूध से, जिस घृत से आहुति दी जाती है, उस घृत का आवेक्षण करती, अर्थात देखती है। उसका देखने से उसमें एक संस्कार हो जाता है, अर्थात संस्कार अदृष्ट उत्पन्न हो जाता है। जब तक वो नहीं देखेगी वो पत्नी, यजमान की पत्नी, तब तक घी संस्कारित नहीं होगा, अर्थात अदृष्ट विशेष नहीं बनेगा। तो यज्ञशाला में जाकर के यजमान की पत्नी उस यज्ञशाला में रखी हुई आज्यन घी को आवेक्षण करती है। तो जिस प्रकार से उसके आवेक्षण से एक अदृष्ट उत्पन्न हो जाता है, तो वो घी का आवेक्षण उपांशु याग का अंग में गिना जाता है ना। उपांशु याग का अंग है। अब वो अंग जो उपांशु याग है वो ज्योतिष्टोम याग के अंग होते हैं। तो ये अंग अविबद्ध उपासना कहलाती है। इस प्रकार से 3 उपासना का वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर जो 3 उपासना है, तो इसमें से अंग्रह उपासना है,
यानी अंग्र उपासना मतलब निर्गुण उपासना। तो निर्गुण उपासना कैसी होती है, अंग्र उपासना कैसी होती है, भ्रांति उपासना होती है, भ्रांति ज्ञान होता है, हैं? भ्रांति उपासना होती है, संवादी ब्रह्म होता है। तो संवादी भ्रांति ज्ञान होने पर भी वो मोक्ष काल में, विवेक काल में, मोक्ष काल में फलवती हो जाती है कि नहीं? आखिर उसके निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अब यहाँ पर कहते हैं ननु संवादी विभ्रांति स्वयं एव न परमा भवति किंतु तया प्रवृत्तस्य इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षात् परमा जायता इति संकेते। कहते हैं ननु संवादी विभ्रांति स्वयं ही, संवादी जो प्रवृत्ति है वो विभ्रांत है, भ्रम ज्ञान है। संवादी प्रवृत्ति है वो भ्रम ज्ञान है, भ्रांति ज्ञान है। स्वयं एवं न परमा भवती, स्वयं परमा वाली नहीं होती। संवादी जो विभ्रांति है, संवादी प्रवृत्ति है, संवादी उपासना है, तो स्वयं तो परमा नहीं होती है कि नहीं? संवादी विभ्रांति भ्रम ज्ञान होता है, संवादी जो भ्रम ज्ञान है वह स्वयं परमा नहीं है, किंतु उस संवादी विभ्रांति के द्वारा, संवादी भ्रम ज्ञान के द्वारा प्रवृत्त पुरुष का इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से परमा जायता, अर्थात परमा जायते उत्पन्न हो जाती है, परमा की उत्पत्ति हो जाती है। किंतु जो संवादी प्रवृत्ति थी वो तो भ्रम ज्ञान था, फिर भी भ्रम ज्ञान होने के कारण, परवाह न होने के कारण, फिर भी उस भ्रांति ज्ञान को लेकर के दौड़ा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति को इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से परमा उत्पन्न हो जाती है। यदि संकेते, इस प्रकार शंका करके कहते हैं संवादी भ्रमतः पुंसः प्रवृत्तस्यान्यमानतः प्रमेति चेततोपास्तिर मांतरे कारणायताम। तो पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांती पूर्व पक्षी के ऊपर ऐसा शंका करता है कि यदि आप ऐसा चेत, यदि आप ऐसा कहते हैं, है ना, चेत यानी यदि आप ऐसा मानते हैं, कहते संवादी भ्रमतः, संवादी ज्ञान के द्वारा, संवादी प्रवृत्ति भ्रम ज्ञान से पुंसायन पुम का प्रवृत्त पुरुष का, प्रवृत्ति जो पुरुष है वो तो जो संवादी भ्रांति ज्ञान होने के कारण उससे तो परमा उत्पन्न नहीं होती। यदि संवादी ज्ञान से प्रेरित होकर के, संवादी भ्रम ज्ञान से प्रवृत्ति प्रेरित होकर के पुरुष, जो प्रवृत्त पुरुष का अन्य प्रमाण से, किसके प्रमाण से? इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष रूप प्रमाण से परमा उत्पत्ति, यदि परमा उत्पन्न हो जाती है ना, चेत यदि संवादी जो ब्रह्म ज्ञान है उस ब्रह्म ज्ञान से प्रवृत्त पुरुष का, प्रवृत्त हो गया वह पुरुष, उस पुरुष का अन्य प्रमाण से, दूसरे के प्रमाण से, विषय और इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष रूप प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से परमा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यदि वो प्रवृत्त नहीं होगा, प्रयत्न नहीं करेगा, तो प्रवृत्त न करने पर उसको जो मणि प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। यदि कहे कि मेरे पास क्यों जाए, वहां पर तो प्रकाश जल रहा है ना, प्रकाश अकेला है, क्यों जाए हम तो लेने के लिए। तो जब लेने प्रकाश को देख करके मणि बुद्धि करके दौड़ा था, है वो मणि बुद्धि करके दौड़ा, दौड़ने के बच्चा यदि नहीं दौड़ता तो उसको मणि प्राप्त नहीं होती। यदि फिर भी भ्रांति ज्ञान को लेकर के दौड़ा था, फिर भी भ्रांति ज्ञान को लेकर के दौड़ने के पश्चात भी यदि नहीं दौड़ता तो उसको परमा रूप मणि रूप परमा की प्राप्त, फल रूप की प्राप्ति नहीं होती उसी, है ना। तो ये प्रवृत्त पुरुष का अन्य प्रमाण से, कौन? प्रवृत्त प्रमाण से, विषय और इंद्रिय, विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष रूप प्रमाण से उसको मणि रूप परमा की प्राप्ति हो जाती, मणि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है अन्य प्रमाण से, है ना। मान्यता है नहीं, अन्य प्रमाण से, अन्य मानता है, अन्य प्रमाण से उसको परमा की उत्पत्ति हो जाती। यदि चेत ऐसा कहते हो, तथा उसी प्रकार से, तथा सिद्धांत में कहते हैं, दाष्टान्त में कहते हैं, तथा उसी प्रकार से
उपासना भी अहंग्रह उपासना भी मानांतरे कारणायताम कारण स्वरूपता को प्राप्त हो जाएगी। कौन से मानांतर में? बोलते अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा महावाक्य जन्य, महावाक्य से जन अप्रोक्ष ज्ञान के माध्यम से उपन अहंग्रह उपासना भी निर्विशेष आत्मस्वरूप फल को प्रमा को उत्पन्न करने वाली कारणता को प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं तथा उसी प्रकार से अहंग्रह उपासना भी निर्गुण परमात्मा की जो अहंग्रह उपासना है निर्गुण उपासना है, वो निर्गुण उपासना भी मानांतरे दूसरे प्रमाणों के द्वारा, मानांतर के प्रमाण में के कारण, मानांतर प्रमाण कौन हो गया? बोलते महावाक्य जन अप्रोक्ष ज्ञान में, महावाक्य से जन अप्रोक्ष ज्ञान में कारण स्वरूपता को प्राप्त हो जाएगी उपासना। आता तो हम अहंग्रह उपासना करेंगे, उपासना करते 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 शनै धीरज से अप्रोक्ष महावाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब चिंतन करते 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 हमको निध्यासन करते 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 ज्ञान हो जाएगा। जैसे शनै शनै धीरज धीरज से संप्रज्ञात समाधि करी, तो संप्रज्ञात समाधि करते 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 धीरज से क्या हो जाएगी? वही वही संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि में बदल जाती है क्या नहीं? जैसे छोटी बालिका बालक था, बालक अथवा बालिका है ना, तो जब धीरे धीरे से बड़ा होता गया तो बाद में वही बालक बालिका बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य रख लेते हैं, है ना, बच्चा पैदा कर देते हैं। एक ही नहीं होता, शनै शनै हो जाता है। उसी प्रकार शनै शनै धीरज से हमने सभी कल समाधि करी, अहंग्रह उपासना करी, अहंग्रह उपासना करते 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 वो आखिरी में जाकर के क्या अप्रोक्ष ज्ञान महावाक्य से उत्पन्न होने महावाक्य से उत्पन्न होने वाले महावाक्य से जन अप्रोक्ष ज्ञान में वो हेतु कारण स्वरूपता हेतु को प्राप्ति हो जाती है, अतः कारण स्वरूप परमा को प्राप्त हो जाती है। अप्रोक्ष ज्ञान में महावाक्य जन अप्रोक्ष ज्ञान में वे उपासना अहंग्रह उपासना भी कारण स्वरूपता को प्राप्त हो जाती है, बन जाती है ना, कारण स्वरूपता को प्राप्त हो जाती बन जाती है। अब टीकाकार कहते हैं अस्तु तर्हि निर्गुण उपासनम अपि निध्यासन रूपम सद्वाक्य जन्य अप्रोक्ष ज्ञाने कारणम भविष्यति। अस्तु हो तर्हि हो क्या हो? तो कहते हैं मेरे संवादी ब्रह्म ज्ञान तो भली दूसरे प्रमाण से प्रवृत्त पुरुष को परमा वाला हो जाए हो, ठीक, फिर भी किंतु निर्गुण जो उपासना भी है ना, तो निर्गुण उपासना क्या होगा? तो करी तो निर्गुण उपासना भी निध्यासन रूप है निर्गुण उपासना भी निध्यासन रूप है। निध्यासन रूप जो सदवाक्य से उत्पन्न सदवाक्य जन्य अप्रोक्ष ज्ञान में कारण रूप को प्राप्त हो जाएगी इति। तथा उसी प्रकार तो निर्गुण उपासना भी प्रमाणों के प्रमाणांतर में महावाक्य जन अप्रोक्ष ज्ञान में उपासना भी कारण स्वरूपता को प्राप्त हो जाएगी। निर्गुण उपासना भी निर्गुण उपासना भी कैसे निध्यासन रूप है ना, तो जैसे निध्यासन रूप सदवाक्य से निध्यासन रूप सदवाक्य से जन अप्रोक्ष ज्ञान में कारण बनता है, जैसे निध्यासन रूप हो जाने के कारण निर्गुण उपासना भी सदवाक्य से जन सत वाक्य से जन अप्रोक्ष ज्ञान में कारण होता है वेदांत जो वाक्य है, वेदांत महावाक्य वेदांत जो ज्ञान है वो वेदांत ज्ञान से जैसे अप्रोक्ष है सदवाक्य से जन उत्पन्न सदवाक्य से उत्पन्न अप्रोक्ष ज्ञान में जैसे वेदांत वाक्य कारण मानते, उसी प्रकार अरे निर्गुण उपासना निर्ध्यासन रूप हो जाने के कारण निर्गुण उपासना भी निर्ध्यासन रूप हो जाने के कारण सदवाक्य से उत्पन्न होने वाले अप्रोक्ष ज्ञान में कारण स्वरूपता को प्राप्त हो जाती है। अतः निर्गुण उपासना भी अप्रोक्ष ज्ञान करने में साधन बनती है ना। निर्गुण उपासना में क्या बनती है? अप्रोक्ष ज्ञान कराने में हेतु बनती है। अतः निर्गुण उपासना से भी क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। धीरे धीरे से वही निर्गुण उपासना कैसे हो जाती है? अप्रोक्ष ज्ञान में आता धीरे धीरे करेंगे तो वही क्या बन जाएगी? ज्ञान कराने में वो उसी से ही अखंडाकार वृत्ति बन जाएगी। अतः निर्गुण उपासना करते 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 ही
इतनी योग्यता आ जाती है साधक में कि तुरंत ही अप्रोच ज्ञान कर लेता है कि नहीं। जब निर्गुण उपासना कर रहे हैं उसी काल में हमको निर्विशेष आत्मज्ञान की अनुभूति आता, हमको ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है कि तुरंत ही अप्रोच साक्षात्कार, वेद महावाक्य से उत्पन्न होने वाला अप्रोच साक्षात्कार हो जाता है ना। अब आगे कहते हैं, अतत उपासना से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो निर्गुण उपासना ही अप्रोच ज्ञान में बदल जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं उपासना का अंग रूप के काल से अद्वैत आत्म, या तो कहते हैं निर्गुण उपासना का निर्गुण अंग्र रूप उपासना का काल के द्वारा अद्वैत आत्म रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाती है, काल रूप से, काल से क्या हो जाती है, अद्वैत ब्रह्म रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाती है ना। जैसे वही संवादी प्रवृत्ति है ना, संवादी प्रवृत्ति जैसे संवादी प्रवृत्ति ब्रह्म ज्ञान भी परमा रूप से परिणत हो जाता है, अतः फल रूप से परिणत हो जाता है। उसी प्रकार अंग्र उपासना भी क्या हो जाती है, फल रूप से परिणत हो जाती है, अतः अप्रोच ज्ञान कराने में हेतु बन जाती है, साधन बन जाती है। नहीं तो अप्रोच ज्ञान में हेतु कौन बनता है, ब्रह्म ज्ञान ही होता है, अखंडाकार वृत्ति होती है। उसी प्रकार अखंडाकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान में कारण बनती है। उसी प्रकार ये भी निध्यासन करते 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 निर्गुण उपासना का चिंतन करते करते अखंडाकार वृत्ति बन जाती है। अब अखंडाकार वृत्ति बनी तो अप्रोच ज्ञान हो जाता है। कहते ननु एवं सती मूर्ति ध्यानादेर अपि चित्त एकाग्र संपादन द्वारा अप्रोच ज्ञान साधनत्व स्यात् इति चेत तदपि क्रियते इतिहा। कहते पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं एवं सती, ऐसी प्राप्त हो जाने पर, क्या ऐसी प्राप्त हो जाने पर, आता निर्गुण उपासना ब्रह्म ज्ञान की साधन बन जाने पर, निर्गुण उपासना से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर कोई निर्गुण उपासना बाद में क्या बन जाती है, अप्रोच ज्ञान वाली हो जाती है। तो अप्रोच ज्ञान की हेतु बन जाने के कारण हो जाने पर तो मूर्ति ध्यान आदि का भी चित्त के एकाग्र संपादन द्वारा, मूर्ति ध्यान विष्णु मूर्ति शिव मूर्ति आदि की जो मूर्ति है, ऐसे मूर्ति के ध्यान आदि का भी चित्त की एकाग्रता के संपादन द्वारा अप्रोच ज्ञान के साधन हो जाए, है ना। जैसे अंग्र उपासना अप्रोच ज्ञान में साधन बन गई, साक्षात साधन तो ज्ञान है, अप्रोच ज्ञान का साक्षात साधन कौन है, ज्ञान है। और थोड़ा उपासना उससे दूर हो गई, है ना, उपासना थोड़ी उससे दूर है, आतक वही उपासना निर्गुण उपासना भी क्या हो जाएगी, बाद में अप्रोच ज्ञान वाली हो जाएगी, अर्थात ज्ञान वाली हो जाएगी, है ना। तो कहते ज्ञान वाली हो जाती, फिर वही उस ज्ञान से आप उसी ज्ञान से क्या हो जाता है, उसको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। कहते मूर्ति ध्यान आदि की भी चित्त एकाग्र के संपादन हो जाने से अप्रोच ज्ञान में साधन हो जाएगा, चित्त की एकाग्र के संपादन द्वारा, है मार्ग, इस प्रकार के मार्ग से चित्त के एकाग्र के संपादन के द्वारा अप्रोच ज्ञान में साधना बन जाएंगे मूर्ति ध्यान आदि भी। तो चेत यदि आप ऐसा कहते हो तदपि सिद्धांत कह ठीक है, अंगीक्रियते, हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। इतिहास तो कहते हैं मूर्ति ध्यानस्य मंत्रादेर अपि कारणता यदि अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिर विशिष्यते। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं जैसे आंग्र उपासना निर्विशेष आत्मज्ञान में हेतु बनती है, कारण बनती है, तथा उसी प्रकार मूर्ति ध्यान आदि का और मंत्र आदि का भी यदि कारणता को प्राप्त हो जाए, अतः ब्रह्म ज्ञान के साधन बन जाए, हैं। तो यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से अंग्र उपासना ब्रह्म ज्ञान की साधन बन गई थी, है ना, मोक्ष देने में साधन बन गई, मोक्ष ज्ञान कराने में साधन बन गई, उसी प्रकार मूर्ति ध्यान मंत्र आदि का भी ब्रह्म ज्ञान कराने में साधन हो जाए। यदि चेत ऐसा कहते हो, अस्तु नाम तथापि, अस्तु नाम ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के प्रयोजक बन जाए, है ना। जैसे निर्गुण उपासना
अंग्र उपासना ब्रह्म ज्ञान का हेतु बन गई, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग रूप से ये भी मंत्र आदि भी ध्यान आदि भी चित्त की एकाग्रता के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के हेतु बन जाए, है ना, हो जाए। अस्तु नाम तो खैर ठीक है, सिद्धांति कह रहा अस्तु नाम ठीक है, अतः ब्रह्म ज्ञान के रूप से हम स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्म मूर्ति आदि मंत्र, मूर्ति ध्यान आदि और मंत्र आदि का भी ब्रह्म रूप में ब्रह्म स्वरूप को प्रतिपादन कर ब्रह्म स्वरूप को ब्रह्म ज्ञान कराने में हेतु होती है। तथापि फिर भी सिद्धांत कह रहे फिर भी अत्र इस ब्रह्म ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए निर्गुण उपासना में, निर्गुण उपासना क्या है, प्रत्यय सत्य विशिष्टते, उन मूर्ति ध्यान और मंत्र आदि की अपेक्षा निर्गुण उपासना में ब्रह्म ज्ञान के हेतु रूप से निर्गुण उपासना में अत्यंत नजीक प्रत्यय सत्य नजदीकता यानी समीपता विशेषित होती है, दिखती है। जो मूर्ति ध्यान और मंत्र आदि का जाप है ये थोड़ा दूर है, उसकी अपेक्षा प्रत्यय शक्ति निर्गुण उपासना उसके नजदीक है, ब्रह्म ज्ञान के नजदीक होने उपासना है। सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान के लिए तो वेदांत ज्ञान है ना, ब्रह्म रूप मोक्ष की सिद्धि के लिए सबसे तो पहले ब्रह्म ज्ञान है, उस वेदांत रूप ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान से थोड़ा दूर अंग्र उपासना है, फिर उस अंग्र उपासना से फिर सगुण उपासना है, दूर है ना, उस सगुण उपासना से भी दूर फिर मूर्ति का ध्यान मंत्र आदि जप का है, फिर मंत्र जप आदि की अपेक्षा और दूर कितने हो गए, कीर्तन आदि हो गए, फिर बाद में तो और जोर कर्मकांड आएंगे दूर के और साधन दूर के, अतः तो और उससे भी दूर फिर तीर्थ यात्रा हो जाएगी। उसको वर्णन किया एक श्लोक में वर्णन किया, उत्तमा तेजा वस्ता मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता चा तीर्थ यात्रा धमाधमा। कहती सबसे उत्तम तो सहजावस्था है, सहज स्वरूप में अवस्थित है ना, वो सबसे उत्तम कहलाता है। मध्यमा ध्यान धारणा, जो ध्यान धारणा है वो मध्यम कोटि की कहलाती है। कनिष्ठा शास्त्र चिंता चा, और उससे भी नीची शास्त्र का जो चिंतन है वो कनिष्ठ कहलाता है, और उससे भी नीची कोटि क्या आता है, तीर्थ यात्रा अधम से अधम कहलाती है। किंतु कह के अधम से अधम छोड़ देना तीर्थ यात्रा, ऐसी बात नहीं है। उत्तम अधिकारी की योग्यता आपको नहीं है, इसलिए तुम तीर्थ यात्रा को छोड़ेगे तो वो भी शुद्धि नहीं होगी, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए जो जिसको योग्यता नहीं है उसके लिए तीर्थ यात्रा ठीक ही है, करना चाहिए। जिसको यार ध्यान लगाने की योग्यता नहीं है उसको मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए। मंत्र जाप आदि करते करते फिर ध्यान की योग्यता आ जाती है। जब ध्यान की योग्यता सिद्ध हो गई तो फिर भगवान की निर्गुण उपासना की योग्यता आ जाती है। जब निर्गुण उपासना संपन्न हो गई तो उससे ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, है ना, कहते तरी निर्गुण उपासना में को अतिशय, निर्गुण उपासना में क्या अतिशय है, क्या विशेषता है। ध्यान मूर्ति ध्यान का और चित्त है, मूर्ति ध्यान का और मंत्र आदि की अपेक्षा निर्गुण उपासना में क्या विशेषता है, को अतिशय है। कहते यही अतिशय है, प्रत्यय शक्ति विशेषता। प्रत्यय शक्ति समीप ज्ञान, सामीप्यम ज्ञानम प्रतीति, ब्रह्म ज्ञान के समीप है ये। कौन, ब्रह्म ज्ञान जो निर्गुण उपासना है ब्रह्म ज्ञान के नजदीक है। ज्ञानम प्रतीति, सामीप्यम ज्ञानम प्रतीति, यानी श्रेष्ठत्व है, इसलिए प्रत्यय सत्य निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। किनकी, मूर्ति ध्यान की अपेक्षा मंत्र आदि मंत्र जब कीर्तन जप आदि का और ध्यान की अपेक्षा ये निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है, और उसकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ना। उपासना की अपेक्षा कौन है, ज्ञान श्रेष्ठ है। अब आगे कहते हैं, जैसे ब्रह्म ज्ञान के प्रयोजक रूप से निर्गुण उपासना में आदर देना चाहिए। कहते हैं ननु एवं इस प्रकार यदि ब्रह्म ज्ञान के प्रयोजक होने से निर्गुण उपासना में आदर है, तभी तब तो चतुर्भुज आदि मूर्ति ध्यान का भी गायत्री मंत्र है चतुर्भुज मूर्ति ध्यान का, तथा उसी प्रकार गायत्री मंत्र षडाक्षर आदि मंत्रों का भी, हरिहर आदि अन्य से एक का भी, अतः दोनों का भी, नाम उच्चारण आदि का भी, कीर्तन संकीर्तन आदि का भी परंपरा से संबंध होने से, परंपरा के संबंध होने से ब्रह्म ज्ञान के प्रति कारण हो जाए, इति चेत कथास्तु नाम है। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं।
कहती सर्व अपेक्षा यज्ञादि श्रुते इति अधिकरणेन वेद अवरुद्धत सकल कर्मणोपि तदंगीकृतत्वात् इति मूर्ति ज्ञान। ब्रह्म सूत्र में वर्णन किया है, सभी की अपेक्षा होती है, सर्व सभी की अपेक्षा लेकर यज्ञादि श्रुति से, यज्ञादि श्रुति श्रुति यज्ञादि की श्रुति हो जाने से, यज्ञादि श्रुति इस अधिकरण ब्रह्म सूत्र के सूत्र के द्वारा सर्व अपेक्षा चाहे यज्ञादि श्रुति इस सूत्र अधिकरण के द्वारा वेद के जो विरुद्ध नहीं है, वेद के जो विरुद्ध नहीं है ऐसे सकल कर्म का भी वहां पर अंगीकार किया गया है। इसलिए मूर्ति ध्यान आदि का भी ब्रह्म ज्ञान में उपयोगिता बताई है। मूर्ति ध्यान है, मंत्र जाप आदि है, गायत्री मंत्र है, षडाक्षर मंत्र है, द्वादश अक्षर मंत्र है इत्यादि, हरि हरि विष्णु सभी, अत विष्णु की अत देवी देवी की, गणेश आदि की उपासना किसकी, ब्रह्म ज्ञान में हेतु बनती है दूर दूर की। और नजदीक का कौन है, वो सब आत्मज्ञान ही है। अत्यंत नजदीक आत्मा के है तो वो ब्रह्म ज्ञान है ना, क्योंकि वो उसका स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान उसका स्वरूप ही हो जाता है, स्वरूप ही है। वृत्ति ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, किंतु उसका मुख्य स्वरूप जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है। वृत्ति के द्वारा बनाया हुआ ज्ञान तो कैसे हो जाता है, नष्ट होता है। जैसे वृत्ति नष्ट होती है उसी प्रकार ज्ञान नष्ट हो जाता है, वृत्ति ज्ञान, किंतु उसका जो मुख्य ज्ञान है उसका कभी नाश नहीं। जो रंग स्वरूप ज्ञान है, चित स्वरूप ज्ञान है, उसका कभी वो नष्ट नहीं होता। अब यहाँ पर कहते हैं प्रत्यक्षार्थी प्रकार को दिखला, नजदीकता को ही दिखलाते हैं, यहाँ पर सामीप्यता को ही दिखला, श्रेष्ठत्व को दिखलाते हैं। निर्गुणोपासनम पक्वम समाधि शनैस्ततः यह समाधिरे निरोधाख्या शोनायासेन लभ्यते। कहते हैं निर्गुणोपासनम पक्वा समाधि स्यात् शनैहि ततः यह समाधिर निरोधाख्या सो अनायासेन लभ्यते। कहते हैं जो निर्गुण उपासना है, जो निर्गुण उपासना है वह निर्गुण उपासना जब पक्व हो जाती है, पक जाती है, समाधि स्यात् शनैहि तथा, निर्गुण उपासना जिस काल में पक जाती है ना, उस काल में जब निर्गुण उपासना पक जाती है ना, तो उस काल में सविकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, यदा जिस काल में निर्गुण उपासना पक जाती है उस काल में उसको सविकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाती है, संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाती है। फिर संप्रज्ञा समाधि से धीर शनैः धीरज से, फिर संप्रज्ञा समाधि से उस समाधि को रोक करके जो समाधि प्राप्ति हो, निरोधाख्य समाधि है, जब समाधि हो गई तो समाधि से क्या हो जाएगा, सविकल्प समाधि हो गई। सविकल्प समाधि से निरोध नामक जो समाधि होती है, संप्रज्ञा समाधि को धीरज से फिर निरोध कर दिया, रोक लिया। क्या कर दिया, रोक लिया। निर्गुण की उपासना से पहले सिद्ध क्या होगी, संप्रज्ञा समाधि हो गई। निर्गुण उपासना से पहले क्या हो गई, संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो गई, है ना। और सब फिर संप्रज्ञा समाधि से जो निरोधाख्य समाधि है अथवा रोक लिया, उस संप्रज्ञा समाधि से जो रोकी हुई समाधि है वह समाधि निरोधाख्य समाधि है ना, रोक लेने से, है ना, निरोध सबका निरोध हो जाने से वही समाधि फिर धीरज से, शनैः धीरज से संप्रज्ञा समाधि फिर असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति करा देती है। कहते हैं जो निर्गुण उपासना से संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो गई, फिर वो उस समाधि का जब रोक लिया, क्या कर दिया, उस समाधि को निरोध कर दिया, संप्रज्ञा समाधि को रोक लिया, उस संप्रज्ञा समाधि से धीरज से, उसी संप्रज्ञा समाधि से शनैः धीरज से फिर असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं संप्रज्ञा समाधि निरोधाख्य जो यह समाधि निरोधाख्य जो संप्रज्ञा समाधि कही गई है, निरोध नामक की है भाई, धीरज से फिर रोक लिया जाता है तो वही संप्रज्ञा समाधि का
सबका निरोध हो जाने पर वही समाधि संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि में बदल जाती है। तो वो असंप्रज्ञा समाधि कहाँ कही गई है? बोल है ना, कहते जो समाधि है निरोधा की जो समाधि है वह समाधि अत सबका निरोध जाने पर असंप्रज्ञा आदि हो जाती है। तो वह जो असंप्रज्ञा समाधि है ना, तो वह अनायासन लभ्यते, अनायासन लभ्यते, वह असंप्रज्ञा समाधि अनायास बिना प्रयास की प्राप्त हो जाती। जब उसको संप्रज्ञा समाधि के द्वारा सबको निरोध कर दिया, निरोध हो जाने पर जो निरोधाक समाधि है या समाधि जो समाधि है निरोधाक नामक समाधि है वह समाधि है, निरोधाक नामक जो समाधि है वह समाधि अनायासन लभ्यते असंप्रज्ञा अनायास रूप से प्राप्त हो जाती है। कहाँ हो जाती है? अनायास रूप से लभ्यते, उस संप्रज्ञा समाधि से असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाती है। बोलते कहाँ कही गई है? योग सूत्र में कही गई है। वही संप्रज्ञा समाधि जब रोक ली, सविकल्प समाधि का निरोध कर दिया, उसी संप्रज्ञा समाधि से निरोध हो जाने से, सबका निरोध हो जाने से संप्रज्ञा समाधि से असंप्रज्ञा निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो जाती है, निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ये योग सूत्र में वर्णन किया गया है। जो समाधि है निरोधा की जो समाधि है निर्विकल्प समाधि है असंप्रज्ञा समाधि है, सब असंप्रज्ञा समाधि अनायास रूप से प्राप्त हो जाती। कब हो जाती है? उस समाधि के रोक लेने से, संप्रज्ञा समाधि के रोक लेने से, धीरज से है सने, धीरज से ही वो जो निरोधाक समाधि है वह सा निरोधाक समाधि उसी संप्रज्ञा समाधि से निरोधाक समाधि की प्राप्ति अनायास धीरज से ही प्राप्त हो जाती, बिना यास के ही प्राप्त हो जाती। योग सूत्र में वर्णन कर दिया गया है। अब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, है ना, कहते हैं निर्गुण उपासना यदा पक्वम भवति तदा सविकल्प समाधि स्यात् ततः सविकल्प समाधि निरोधात् यह तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजम समाधि इति सूत्रोक्तम सूत्रोक्त लक्षणों निर्विकल्प का समाधि सो अनायासन लभ्यते, है ना, उससे निरोध जाने से वह समाधि प्राप्त हो जाती है, असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त हो जाती। तो कहते हैं यहाँ पर निर्गुण उपासना यदा जिस काल में पक जाती है, यदा जिस काल में निर्गुण उपासना पक जाती है, पक भवती पक जाती है, पकने वाली हो जाती है, तो पक जाती है ना, पक डूबस पाके पक हो जाती, पक जाती है, जिस काल में पक जाती है तथा उसी काल में संप्रज्ञा सविकल्प समाधि संप्रज्ञा समाधि हो जाती है, सविकल्प समाधि अथवा संप्रज्ञा समाधि हो जाती है। तथा उससे तथा उस संप्रज्ञा समाधि से सविकल्प समाधि से सविकल्प समाधि से निरोधाक जो समाधि है, निरोध नामक जो समाधि है, तस् उस निरोध नामक समाधि का उसका निरोध हो जाने पर, अतः सब निरोधे है, सबका निरोध हो जाने पर या निरोधाक है, अतः तस् उसका भी निरोध हो जाने, संपूर्ण सबका निरोध हो जाने से, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने से, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने से अतः निर्बीज समाधि प्राप्त हो जाती है। जब सभी के निरोध कर दिया, संप्रज्ञा समाधि से सबका निरोध हो गया, जो निरोध नामक समाधि है, अतः तस्य उसका निरोध हो जाने पर, संप्रज्ञा समाधि से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाने पर, सर्व निरोध हो जाने से जो निर्बीज समाधि है, सूत्र उक्त लक्षण योग सूत्र में जो कही गई है, योग सूत्र में जो कही गई उक्त लक्षण वाली उक्त स्वरूप वाली जो समाधि कही है वो निर्विकल्प समाधि यानी असंप्रज्ञा समाधि, सूत्र में जो निर्बीज समाधि कही है सूत्रोक्त लक्षण वाली है, योग सूत्र में कही गई है, ऐसी निर्विकल्प जो समाधि है वह निर्विकल्प समाधि संप्रज्ञा असंप्रज्ञा समाधि सो वह असंप्रज्ञा समाधि अनायासन लभ्यते बिना प्रयास के प्राप्त हो जाती है, अगर धीरे से सन ही प्राप्त हो जाते हैं। जब असंप्रज्ञा समाधि, जब संप्रज्ञा समाधि को रोक दिया तो संप्रज्ञा समाधि को रोक देने से चित्त को बाहर नहीं जाने दिया, चित्त को कहाँ नहीं जाने दिया, निद्रा में नहीं जाने दिया, कषाय में नहीं जाने दिया और अंतराल अवस्था में नहीं जाने दिया। इसमें नहीं जाने दिया, आ गए ना वही, यदा न लीयते चित्तम, है ना, यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगे नमनम
न में अनिंग अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। जिस काल में चित्त न सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाता, विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, अंतराल अवस्था में नहीं जाता, चलायमान नहीं होता, विषय के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, उस काल में चित्त ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है तथा उस काल में वो चित्त ब्रह्म निष्पन्न हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है नहीं। तो आत्मप्रज्ञात है क्या, मांडू का ही तो वर्णन किया है यहाँ पर। तो जो समाधि है, निरोधाक नामक जो समाधि है, आत्मप्रज्ञात समाधि है, शनै धीरज से उस संप्रज्ञात समाधि को रोक देने से आत्मप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। निरोधाक जो समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, सब निर्विकल्प समाधि अनायास रूप से प्राप्त हो जाती है। ये सूत्रोक्त कही गई है निर्विकल्प समाधि, योग सूत्र में आत्मप्रज्ञात नाम की जो समाधि कही है, निर्विकल्प समाधि कही है, निर्विकल्प समाधि अनायास रूप से प्राप्त हो जाती है। इसलिए निर्गुण उपासना से ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं। कई अब यहाँ पर कहते हैं भावतु एवं निर्विकल्प निर्विकल्पक लाभस्तथा किम इतिहा। हो निर्विकल्प समाधि हो, उससे निर्विकल्प समाधि से लाभ क्या होता है, तथा निर्विकल्प समाधि का लाभ हो जाए, ठीक है। भावतु हो निर्विकल्प समाधि का लाभ, तथा किम आयता, उससे क्या लाभ हुआ, उससे क्या फल प्राप्त हुआ है, उससे क्या हो गया है, तथा उससे निर्विकल्प समाधि की आपको प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो उससे किम आयता, उससे क्या प्राप्त हो गया, इति ऐसी प्राप्त हो जाए, अतः इसलिए किम प्राप्त हो गए, तो इसको लेकर कहते हैं कहते हैं निरोध लाभे पुंसोतर असंगम वस्तु शिष्यते पुनः पुनर्वासितेस्मिन् वाक्याज्जायेत तत्त्वधि। कहते हैं निरोध के लाभ हो जाने पर पुंस का अंतर असंग, जब पुंस पुरुष का निरोध लाभ हो जा, निरोध का लाभ प्राप्त हो गई है ना, जब साधक को निरोध के लाभ की आत्मप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो गई, निरोध के लाभ हो जाने पर कहते अंतर संग वस्तु विशेष, जो अंतरात्मा है ना, अंतरात्मा में असंग परमात्मा जो विराजमान है, असंग रूप परमात्मा विराज, वो बस असंग रूप परमात्मा वस्तु रूप विशेषित हो जाती है, तो जान लिए जाता है। असंग परमात्मा को जान लेते हैं, वस्तु विशेष, असंग परमात्मा वस्तु रूप से विशेष शिष्यते शेष रहती है, वस्तु शिष्यते, अतः वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। निरोध के लाभ हो जाने पर पुंस को अंतरंग जो अंतर भीतर, अंतर यानी भीतर असंग जो परमात्मा है, हृदय रूप गुहा में बैठा हुआ परमात्मा असंग परमात्मा, वो वस्तु रूप से शिष्यते शेष रहता है, और सबका निषेध हो जाए, सबका बाल हो जाए, तो मात्र आत्मा ही बचता है, उस आत्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, उस आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब कहते हैं अंतर संग हो जाने पर, भीतर उसका संग हो जाने पर सविकल्प समाधि में उसका सविकल्प समाधि में उसका क्या होता है, भीतर संग तो हो जाता है ना, सविकल्प समाधि में भीतर संग तो हो जाता है ना, किंतु सविकल्प समाधि जब दृढ़ नहीं हो तो वो जो चित्त है ना, चित्त जब संप्रज्ञात समाधि से सविकल्प समाधि से भीतर आत्मा के साथ असंग परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, स्पर्श हो जाता है उसको, है ना, संग हो जाता है, वस्तु रूप से जान लेता है। फिर भी जगत की बाह्य वासना इतनी प्रबल होती है कि वहां सविकल्प समाधि से बार बार चित्त बाहर की ओर धावन करता है। क्या करता है, जगत की जो प्रबल वासना है, उन प्रबल वासनाओं को भोगने के लिए क्या करता है, बार बार धावन करता है, बाहर दौड़ता है। तो कहते हैं जब बाहर दौड़ने की इच्छा करता है चित्त, कहते हैं पुनर्वासिते,
बार बार बाधित हो जाओ, बार बार उसी में जब बाहर दौड़ा तो उसी को वहां से हटा करके पुनः पुनः आत्मा का असंग परमात्मा की भावना करे। पुनर्पुनर्वासिते पुनर्पुनर्भावित किए जाने पर, है पुनर्पुनर्वासित किए जाने भावना किए जाने पर, अस्मिन इस परमात्मा में वासित किए जाने भावना किए जाने पर उस वाक्य से, उन महावाक्य से, वेदांत तत्वमसी आदि जो महावाक्य उन महावाक्यों से ऐसे उस पुरुष को साधक को तत्व धी जाएता। वाक्य से महातत्वमसी आदि जो महावाक्य हैं उन वाक्यों से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। जब बार बार निर्विकल्प समाधि की ओर दौड़ेगा, धावन करेगा, तो बार बार वासित हो जाने पर इस परमात्मा असंग रूप परमात्मा के ध्यान किए जाने पर महावाक्य से अपरोक्ष से जो ज्ञान कराने के साधन है तत्व आदि महावाक्य हैं उनसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो निरोध के लाभ हो जाने पर, निरोध के लाभ हो जाने पर पुरुष का अंतर संग हो जाता, अंतर संग रूप से वस्तु विशेष से वस्तु उसको वस्तु रूप से संग हो जाता है, वस्तु विशेषित हो जाती है, अर्थ वस्तु रूप से जान ले। अंतर जो असंग कूटस्थ परमात्मा उसको जान लेता है। जब इस प्रकार जान लिया, बार बार चिंतन किया, बार बार जगत बाहर को दौड़ता किंतु बाहर से हटा करके अंदर ही ले जाता चित्त को। जब चित्त को अंदर ही ले गया, उस परमात्मा में ही उसने एकीभूत कर दिया, उस परमात्मा में ही असंग परमात्मा में ही बार बार भावना की, बार बार भावना कर लेने से वाक्य से तत्व से आदि महावाक्य से उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर असंग परमात्मा, असंग शब्द का वर्णन किया दूसरी टीकाकार ने, है असंग शब्द का क्या अर्थ है, बोलते हैं शोधित पदार्थाख्य कूटस्थ चैतन्यम इत्यर्थ। असंग है ना, शोधितत्व पदार्थ है ना, शोधितत्व पदार्थाख्य कूटस्थ चैतन्य, ये असंग परमात्मा शोधितत्व पदार्थ है, शोधितत्व पदार्थाख्य, असंग है शोधित, जो शोधितत्व पदार्थाख्य है, शोधित पदार्थ है ना, शोधित जो तुम पदार्थाख्य वो कूटस्थ चैतन्य ही है, तुम पदार्थ तत्पदार्थ है ना, शोधित जो कूटस्थ चैतन्य स्वरूप, शोधितत्व पदार्थाख्य जो कूटस्थ चैतन्य है असंग परमात्मा कहलाता है। असंग कूटस्थ ऐसा शोधितत्व पदार्थाख्य, शोधितत्व पदार्थाख्य जो कूटस्थ चैतन्य है वो असंग परमात्मा कहलाता है, शोधित किया हुआ है ना। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तत्व कि में आया था, निरोध हो जाने पर क्या प्राप्त हो गया, पुनः पुनः निरोध हो जाने पर असंग परमात्मा रूप वस्तु रूप से विशेषित हो जाता है, वस्तु शिष्यते है। निरोध के लाभ हो जाने पर, है संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाने पर पुरुष को असंप्रज्ञा की लाभ हो जाने पर बार बार फिर नहीं आता, असंप्रज्ञा समाधि में प्राप्त हो जाने पर वो निर्बीज हो जाता है चित्त। यदि आया तो भुने बीज के समान हो जाता है। जैसे भुना बीज है ना, पेट भरने के लिए तो ठीक है, पेट भरने के लिए तो ठीक है, किंतु बोने के लिए ठीक नहीं है। अतः बो देंगे तो वो फल नहीं देगा बीज, अतः उससे अंकुर नहीं फूटेगा। उसी प्रकार जो जिसको निर्विकल्प समाधि लग गई, असंप्रज्ञा समाधि में पहुंच गया, ऐसा वो व्यक्ति यदि बाहर भी आया तो क्या हो जाएगा, और वो फल देने वाला नहीं होगा। अतः व्यवहार आदि करेगा तो असंग होकर के ही वो करेगा, है ना। यदि चित्त बार बार दौड़ता, निरोध के लाभ हो जाने पर चित्त यदि बार बार दौड़ता भी है तो बार बार भावना की जाने पर, तत्वों से यदि आदि वाक्यों की भावना की जाने पर, उस वाक्य से है परमात्मा का ध्यान कर लेने पर तत्व से आदि महावाक्य से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं इस असंग परमात्मा रूप वस्तु में पुनर्वासित हो जाने पर, पुनर्वासित है पुनः बार बार भावित किए जाने पर, बार बार भावना किए जाने पर वाक्य से तत्व से आदि लक्षण वाले वाक्य से तत्व ज्ञान है, से तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान क्या है उसको वर्णन करते हैं। कौन सा तत्व ज्ञान होता है, वो तो हम ब्रह्मास्मि, यही तत्व ज्ञान है। तत्वमस्यादि लक्षण वाले वाक्य से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। वो तत्व ज्ञान क्या है, वो तत्व ज्ञान हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। इति एवं आकारा,
इति एवं आकारम जायता उत्पद्येता। इस प्रकार का मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ज्ञान उसको उत्पन्न हो जाता है। यही ब्रह्म ज्ञान है, क्या है? ये ही ब्रह्म ज्ञान है। इस प्रकार का उसको अनुभूति हो जाती, तत्वमसि आदि महावाक्य से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाती, वो ज्ञान हो गया ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। भाष्य तो पुनः निरुक्त असंग वस्तु परिशेष में समभ्यस्यता, अभ्यास करने पर उसकी प्राप्ति हो जाती। वाक्य से अप्रतिबद्ध महावाक्य से, प्रतिबद्ध वाले वाक्य से नहीं, अप्रतिबद्ध महावाक्य से तत्व ज्ञान हम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाता है। हो गया ना। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान के स्वरूप को विषयति, विस्तार पूर्वक दिखलाते। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान का जो स्वरूप है उसको विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं। कहते हैं निर्विकार संग नित्य नित्य स्वप्रकाशैक्य पूर्णतः बुद्धौ झटिति शास्त्रोक्ता आरोहंत्या विवादितः। कहते हैं जो तत्व ज्ञान से, अरे महावाक्य से जो तत्व ज्ञान हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाता है, ऐसे जो तत्व ज्ञान का स्वरूप है उस स्वरूप को ही कहते हैं। तो कौन सा स्वरूप है तत्व ज्ञान का स्वरूप? है हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान का स्वरूप क्या है? वो तो निर्विकार है। आत्मा कैसे निर्विकार है? कहीं भी वो विकार मूर्ति है, अर्थात जिसमें विकार मूर्ति निकल गई उसको अविकार कहते हैं, निर्विकार कहते हैं। जिसमें विकार मूर्ति निकल गई उसको निर्विकार कहते हैं। असंग, निर्विकारता असंग, ना संगिति असंग, उसमें कहीं भी संग नहीं। जैसे आकाश में संग नहीं होता किसी वस्तु का, उसी प्रकार परमात्मा भी असंग है। जैसे आकाश निर्विकार है उसी प्रकार आत्मा भी निर्विकार है। असंग जैसे परमात्मा आकाश का संग नहीं होता कहीं भी, उसी प्रकार परमात्मा का भी संग नहीं होता। ऐसा असंग परमात्मा नित्य है? कैसा है? नित्य है। जैसे सभी की, सब भूतों की अपेक्षा ये आकाश नित्य है? सब भूतों की अपेक्षा आकाश नित्य, उसी प्रकार परमात्मा ये कैसे तीनों कालों में विद्यमान रहता है, नित्य स्वरूप है ना, नित्य। और स्व प्रकाश है। कैसा है? स्व, किंतु ये जड़ ये प्रकाश नहीं है, आकाश प्रकाश नहीं है। जैसे सूर्य स्व प्रकाशक है, स्व पर प्रकाशक होता है ना। सूर्य कैसा है? स्व पर प्रकाशक, स्वयं को भी प्रकाशन कर रहा है, दूसरे को भी प्रकाशन कर रहा है, जगत को भी प्रकाशन कर रहा है, स्व को प्रकाश, स्व पर प्रकाशक सूर्य। उसी प्रकार ये स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्व प्रकाश स्वरूप। इसको किसी भी दूसरे की प्रकाश की अपेक्षा नहीं रहती, बल्कि सूर्य को तो अपेक्षा रहती है दूसरे प्रकाश की, है ना। सूर्य को तो आत्मा के प्रकाश की अपेक्षा सूर्य को रहती है, किंतु इस आत्मा को किसी भी दूसरे की प्रकाश की अपेक्षा नहीं रहती। इसी स्वप्रकाश स्वरूप है, बोलते स्वप्रकाश है, स्वप्रकाशक रूप है ना। एक है, एक है, दूसरा कोई नहीं है। ये कैसा है? एक है, एक को हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, और कहते हैं पूर्णता, पूर्ण है वो। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। इस प्रकार से पूर्ण है। अथवा पुरी शयनातिथि पूर्ण, पुरी में शयन करता है इसलिए पूर्ण है ना, पुरी में शयन करता है इसलिए पूर्ण है। अथवा पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में कैसे पूर्ण है, किसी दूसरे की अपेक्षा उसको नहीं रहती। इस प्रकार से आत्मा पूर्ण स्वरूप है। ये ऐसा जो पूर्ण स्वरूप परमात्मा है, इस प्रकार का उस जिसको ज्ञान हो जाता, तत्व ज्ञान हो जाता है, ऐसे तत्व ज्ञान से कहता है बुद्धौ झटिति, कहते हैं बुद्धि में झटित रूप से आ जाता, एकाएक आ जाता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान है उसको इसकी बुद्धि में झट रूप से झटिति यानी शीघ्र उसमें प्रस्फुटित हो जाता है, बुद्धि में शीघ्र उसमें उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान आ जाता है। जिसको तत्व ज्ञान होगा, हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार ज्ञान होगा, उसको
उसके ज्ञान होते ही उसको ये बुद्धि में ये आरोहण हो जाते हैं। कहते शास्त्रोक्त, शास्त्र के द्वारा कहे हुए वाक्य है, ज्ञान स्वरूप है, वो स्वरूप है, स्वरूप बुद्धि में झटती, अब बुद्धि में शीघ्रता पूर्वक ज्ञान हो जाता है। आरोहंती अविवादता, आरत बुद्धि में आरोहण हो जाते हैं, विवाद से रहित, अविवाद से, विवादित से रहित होने से, विवाद से रहित ऐसा ज्ञान उसको बुद्धि में शीघ्र ही क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यदि वो उसने कहीं भी इधर उधर चिंतन भी किया तब भी उसकी बुद्धि में शीघ्र शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है। यदि जगत में आया है, जगत में यदि विवाह भी किया तब भी उसको उसकी बुद्धि में एक ब्रह्म ज्ञान बना हुआ ही रहता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान होने वाले साधक को, सन्यासी को, है ना, योगी को, यदि जगत में विहार भी कर रहा है तो विहार करते करते समय भी उसको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति रहती है ना, क्या रहती है, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति उसको रहती है, इसलिए वो भूलता नहीं है ना, विहार करता हुआ भी भूलता नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं, है ना, ननु निर्विकल्पक समाधि वसाद अप्रोक्ष ज्ञानम उदेति इति अत्र किम प्रमाणम इति आशंका अमृत बिंदु आदि श्रुतया सर्व अपि प्रमाणम इति हा। पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है निर्विकल्प समाधि से के, निर्विकल्प समाधि वश से अप्रोक्ष ज्ञान का उदित हो जाता, अप्रोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, उदित हो जाता, अप्रोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इति यात्र, इस वाक्य यहाँ पर, इसमें किम प्रमाणम, क्या प्रमाण है, क्या आप अपने कपोल कल्पना तो नहीं कर रहे, है ना, क्या है, निर्विकल्प समाधि से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आप स्वयं की कपोल कल्पना तो नहीं कह रहे, इसमें क्या प्रमाण है। भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित, शास्त्रीय प्रमाण है, हमारे करने और अकरने में कौन प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। व्यक्ति तो कभी भी झूठ बोल देता है स्वार्थ को लेकर के, है नहीं, व्यक्ति कभी भी झूठ बोल देता है स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, इसलिए व्यक्ति प्रमाण नहीं होता, बल्कि प्रमाण कौन होता है, शास्त्र प्रमाण होता है। इसी कौन प्रमाण है, वेद प्रमाण है ना, वेद से जब विरोध नहीं होता तो स्मृति प्रमाण होता है, वेद स्मृति का विरोध नहीं होता तब पुराण आदि प्रमाण हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर स्मृति वेद के विरुद्ध जा रही है, पुराण वेद के विरुद्ध जा रहा है, तो वहां पर वेद और स्मृति, वहां पर स्मृति और पुराण प्रमाण नहीं होते। तो कहते हैं आप किस अप्रोच निर्विकल्प समाधि से अप्रोच ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, कहाँ पर प्रमाण है, किस प्रमाण को लेकर कहते हैं। इति आशंका कहते हैं अमृत बिंदु आदि उपनिषदों में बहुत सी श्रुतियां वहां पर बहुत सी जो श्रुतियां हैं वे प्रमाण है ना। तो कहते हैं यहाँ पर कौन सी अमृत बिंदु आदि में वर्णन किया, तो कहते हैं योगाभ्यासस्त्वे तदर्थो मृत बिंदुआदिषु श्रुतः एवं च दृष्ट द्वारापि हेतुत्वादयन्तो वरम, नहीं गलत हो, हेतुत्वादन्यतो वरम। तो कहते हैं योग अभ्यास, योग के अभ्यास से, योग अभ्यास है ना, एतद अर्थम, एतद अर्थ के लिए, किसके लिए, एतद निर्विकारता के लिए, असंगता के लिए, नित्यत्व के लिए, स्व प्रकाश रूपता के लिए, एक प्रकाश, एक 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 एकता के लिए, पूर्णता के लिए, एतद अर्थ के लिए, एतद अर्थ के लिए योग का अभ्यास, योग का जो अभ्यास है अमृत बिंदु आदि उपनिषदों में श्रवण किया गया है, सुना गया है। अमृत बिंदु आदि उपनिषदों में योग का अभ्यास इसके लिए, एतद अर्थ के लिए, किसके अर्थ के लिए, आत्मज्ञान के लिए, निर्विकार असंग आत्म नित्य स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले आत्मा ज्ञान के लिए योग के अभ्यास का वहां पर अमृत बिंदु आदि उपनिषदों में श्रवण किया गया है। अमृत बिंदु आदि शब्द से कैवल्य उपनिषद,
है ना। कठोपनिषद आदि में भी, श्वेतर उपनिषद आदि में भी वर्णन किया गया है ना। तो कहते हैं यहाँ पर एवं इस प्रकार से दृष्ट द्वारा भी है, दृष्ट द्वारा भी, दृष्ट देव निर्विकल्प समाधि से भी, है ना, निर्विकल्प समाधि के लाभ से भी और शब्द से भी, निर्विकल्प समाधि के लाभ से, शब्द से, अदृष्ट द्वारा, पुण्यों से, अदृष्ट द्वारा, शब्द के अदृष्ट द्वारा, शब्द से, शब्दानाम अचिंत्य शक्ति, शब्दों में अचिंत्य शक्ति होती है ना। और अदृष्ट के द्वारा भी ज्ञान का साधन होने से, ज्ञान का साधन होने से अन्य सगुण की अन्यता है ना, कहते हैं दृष्टि द्वारा भी और शब्द आदियों से भी, अदृष्ट द्वारा से भी, ये ब्रह्म ज्ञान के हेतु होने से अन्य से, अन्यता यानी सगुण उपासना से ये निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। अन्य तो यानी अन्य से, कर्म से, सगुण उपासना से निर्गुण उपासना अन्यों की अपेक्षा निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। अन्य सगुण उपासना से कर्मकांड आदि की अपेक्षा है, कर्मकांड से निर्गुण, सगुण उपासना से निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। उस उपासना से अदृष्ट द्वारा के, अदृष्ट आदि के द्वारा है और सविकल्प समाधि के द्वारा, निर्विकल्प समाधि से देखे जाने से अन्य को ये देखा है कि अन्य लोग समाधि लगाते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। इस प्रकार से देखे जाने से क्या हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान की हेतु वो बनती है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। कौन, किससे, निर्गुण उपासना से। तो यहाँ पर अमृत विष्णु में श्लोक आता है, कहते स्वरेण संधेद योगम, स्वरेण संधेद योगम आस्वरम भावेत परम, आस्वरेणानुभावेन न भावो भाव ईष्यते, है ना, इष्यते। तो यहाँ पर कहते हैं स्वर के द्वारा संदेश योगम, ओमकार के द्वारा है, ओमकार के द्वारा अपर ब्रह्म की भावना करे, ओमकार के द्वारा अपर ब्रह्म की भावना, फिर उस अपर ब्रह्म से आस्वर आस्वर जो परम भावना करे, ओमकार से अपर ब्रह्म को चिंतन करे, उस योग जोड़ दे, अपर ब्रह्म का, उस अपर ब्रह्म को फिर पर ब्रह्म में लगा दे। कहते ओमकार स्वर से, ओमकार द्वारा अपर ब्रह्म का चिंतन करे, फिर उसके माध्यम से, अपर ब्रह्म के माध्यम धीरज से परम ब्रह्म का भावना करे, उसी ओमकार के माध्यम से, है ना। आस्वर जो पर ब्रह्म है, आप आस्वर पर ब्रह्म की भावना करे। पहले तो ओमकार के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करे, फिर उसी ओमकार के द्वारा किसके करे, आस्वर की भावना करे, पर ब्रह्म परमात्मा की चिंतन करे, पर ब्रह्म है, कार्य कारण ब्रह्म की चिंतन करे। कहते जब आस्वर भाव से ही बना रहे, साक्षात्कार के द्वारा आस्वर रूप से ही भावना हो जाने से आत्म रूप से अवस्थित रहे, अरे आत्म स्वरूप से ही अवस्थित रहे, पर ब्रह्म रूप से अवस्थित रहे। कहते न अभावो भाव ईष्यते, जो अभाव है, कदा भी अभाव का किसी भी काल में भाव का अभाव नहीं होता। जो भाव है किसी भी काल में भाव का अभाव नहीं स्वीकार किया। जो भाव है कभी भी अभाव नहीं होता, जो भाव है वो कभी अभाव नहीं होता किसी भी काल, और जो अभाव है उसका कभी भी भाव नहीं होता। इसलिए जब आपने स्वरूप ओमकार के माध्यम से अपर ब्रह्म का चिंतन किया, फिर अपर ब्रह्म का चिंतन करते करते उसी अपर ब्रह्म के माध्यम से पर ब्रह्म का चिंतन किया, और पर ब्रह्म रूप से अपने को जोड़ दो, हैं? पर ब्रह्म को अपने से जब जोड़ दिया तो पर ब्रह्म स्वरूप ही हो गए। तो पर ब्रह्म रूप से जब हो गए आप, तो फिर इसके पश्चात फिर आप जब पर ब्रह्म बन ही गए, फिर आपका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। इस प्रकार से ओमकार की साधना का वहां पर वर्णन किया। मांडूक्य उपनिषद में भी वर्णन किया, ओमकार के माध्यम से निर्गुण परमात्मा का बोध होता है। तो मांडूक्य उपनिषद वो भी अंग्रेह उपासना ही है। अरे पहले जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात करते करते निर्गुण में पहुंच जाते हैं। तो ओमकार के माध्यम से क्या हो जाता है, निर्गुण परमात्मा की उपासना हो जाती है। इसलिए निर्गुण उपासना सगुण उपासना कर्मकांड की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो वो हेतु बन जाती है, किसको, ब्रह्म ज्ञान की हेतु बनती है। दृष्ट द्वारा अदृष्ट द्वारा शब्द ज्ञान की
अरे ब्रह्म ज्ञान की हेतु होती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं एवं च सती, इस प्रकार से होने पर, है इस प्रकार की प्राप्ति हो जाने पर निर्गुण उपासनास्यापि अपरोक्ष ज्ञान प्रत्याशक्ति समवेशति, दृष्ट द्वारा भी निर्विकल्प समाधि लाभ द्वारेण अपि शब्दात अदृष्ट द्वारा भी हेतुत्वात् ज्ञान साधनत्वात् अन्यथा सगुण उपासनादिभ्यो परम श्रेष्ठम इत्यर्थ। कहते एवं सद, इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर, योग अभ्यास की प्राप्ति हो जाने से निर्गुण उपासना भी अपरोक्ष ज्ञान के नजदीक हो जाने पर, निर्गुण उपासना कैसी, अपरोक्ष ज्ञान के नजदीक हो जाने, नजदीक की प्राप्ति हो जाने पर, और दृष्टि द्वारा, अर्थात निर्गुण उपासना से क्या हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो अपरोक्ष ज्ञान की हेतु, अपरोक्ष जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया वो तो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। तो निर्गुण उपासना का अपरोक्ष ज्ञान के हेतु होने, अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से, अपरोक्ष ज्ञान के नजदीक होने, प्रत्याशक्ति होने पर, नजदीकता होने पर, नजदीक होने पर, है ना, नजदीक की प्राप्ति हो जाने पर, दृष्टि द्वारा का निर्विकल्प समाधि के लाभ के द्वारा, दृष्टि द्वारा निर्विकल्प समाधि के लाभ से, और अदृष्ट शब्द से, यानी अदृष्ट द्वारा भी आत्म प्रकाश समाधि के माध्यम से, दृष्टि द्वारा तो हो गई सभी कल निर्विकल्प, दृष्टि द्वारा भी देखे जाने से, निर्विकल्प समाधि के द्वारा भी, निर्विकल्प समाधि से भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और शब्द से भी है, शब्द से भी, शब्द कौन से, अपरोक्ष से जो महावाक्य आदि शब्द ज्ञान है ना, अखंडाकार वृत्ति आदि के शब्द ज्ञान है, उन शब्द ज्ञान से भी, और अदृष्ट द्वारा भी, है ना, अदृष्ट द्वारा भी, अदृष्ट के द्वारा से, जो हमने पुण्य किए ना, पुण्य करते 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 हमको ऐसा शब्द हो गया, ऐसा अखंडाकार वृत्ति बन गई पुण्य के माध्यम से, तो ज्ञान हो जाता है ना। लेकिन अधिक थोड़े मोड़े पुण्य से नहीं होता, अधिक पुण्य करना पड़ती है ना। तो अदृष्ट द्वारा भी हेतु होने से, शब्द से और अदृष्ट द्वारा से भी हेतु होने से, निर्विकल्प समाधि से और अपरोक्ष ज्ञान में हेतु होने से, और हेतु होने से, कारण होने से, ज्ञान का साधना, ज्ञान हेतु होने से, ज्ञान का साधन होने से, अदृष्ट के द्वारा, शब्द से और निर्विकल्प समाधि लाभ के द्वारा, वो ब्रह्म ज्ञान का साधन होने से, है कौन, निर्विकल्प समाधि अथवा अंग्रह उपासना, अथवा निर्गुण उपासना, अंग्रह उपासना, निर्गुण उपासना, है ना। इस प्रकार ज्ञान का साधन होने से, अन्य से सगुण उपासना आदियों से, कर्मकांड आदियों से ये निर्गुण उपासना श्रेष्ठ कही जाती है, क्योंकि ये ज्ञान के अत्यंत नजदीक है। और जैसे ज्ञान अपने स्वरूप के नजदीक है, उसी प्रकार ये ज्ञान के अत्यंत नजदीक है। बस ज्ञान को अकेले पार करना पड़ती, वहाँ की निर्गुण उपासना परमात्मा के, निर्गुण परमात्मा के नजदीक ही है। कर्म द्वारा आदि, है ना, निर्गुण उपासना सबसे श्रेष्ठ कहलाती है। तो आगे कहते हैं, तो कहते हैं एवं इस प्रकार से निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान साधनात्व सिद्धि सति तत्परि त्यज्य अन्यत्र प्रवृत्तानां व्यर्था श्रम स्याद इति लौकिक न्याय दर्शन इतिहा। कहते हैं निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान के साधन की सिद्ध हो जाने पर, निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान के साधन रूप से सिद्ध हो जाने पर, अतः निर्गुण उपासना से ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। ऐसे सिद्ध हो जाने पर उसको त्याग, निर्गुण उपासना को त्याग करके अन्यत्र में प्रवृत्त लोग हुए, अन्यत्र में जो प्रवृत्त हैं ऐसे लोग हैं, वो व्यर्था ही श्रम करते हैं। कौन, तीर्थ यात्रा, जप तप पाठ पूजा आदि में प्रवृत्त पुरुषों का व्यर्था ही श्रम होता है, क्योंकि निर्गुण उपासना से जब अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि हो रही है, निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान की साधन हो जाने पर, साधन रूप से सिद्ध हो जाने पर उसका परित्याग करके अन्यत्र में जो प्रवृत्त पुरुष हैं कर्मकांड आदि में, भजन कीर्तन आदि में, वो तो उनका जो प्रवृत्त पुरुषों का जो श्रम है वो व्यर्था ही हो जाता है। इति लौकिक न्याय दर्शन के द्वारा कहते हैं उपेक्षा, है ना। दृष्टादि उपाय द्वारा भी ब्रह्म ज्ञान का जनक महावाक्य से प्रतिबंध वारक निर्गुण उपासना को छोड़ करके तीर्थ यात्रा भी तीर्थ आदि परक वालों को निंदा करते हैं उपेक्षा करके, है ना। आगे कहते हैं
उपेक्षा तीर्थ यात्रा जपादीनेवे कुर्वताम् पिंडम समुत्सृज्य करम लेडीति न्याय आपतेत। लेडीति है ना, कहते हैं तथे उपेक्षा, किसकी उपेक्षा? निर्गुण उपासना की उपेक्षा करके जो लोग तीर्थ है, यात्रा है, जप है, पूजा पाठ आदि को करते रहते हैं, निर्गुण उपासना का चिंतन को छोड़ करके, निर्गुण उपासना को छोड़ करके जो साधु सन्यासी हैं, साधक हैं, वो तीर्थ यात्रा जप आदियों को करते रहते हैं, तो मानो उनके पास क्या प्राप्त हो गया? कहते पिंडम, वो क्या करते हैं तो उनको उनकी उलाहना देते हैं। ग्रंथकार क्या करते हैं? उलाहना देते हैं उनके ऊपर। तो कहते हैं पिंडम समुत्सृज्य करम लेडीति न्यायति पदे। कहते हैं हाथ में रखे हुए नवनीत है गोला को छोड़ करके, पिंडम यानी नवनीत गोलक को, पिंडम को बोलते हैं लड्डू को। जैसे नवनीत मक्खन जानते हो, नया जो अभी अभी निकला ही हुआ है, आधे घंटा पहले अथवा 1 घंटा अथवा मत कर निकला हुआ ये जो है मथानी से निकला हुआ है, ये उसको नवनीत मक्खन बोलते हैं। तो ऐसे पिंड को छोड़ करके है, नवनीत मक्खन को छोड़ करके, लड्डू को छोड़ करके, है ना, हाथ में रख लिया था उसने, है ना, क्या कर लिया था? पिंड खाने के लिए तो ले लिया था, हाथ में खाने के लिए ले लिया था, हाथ में ले लिया था। फिर हाथ में ले करके उसने देखा उसमें उसको नहीं खाने की इच्छा, फेंक दिया, फिर हटा दिया, किसी दूसरे को क्या कर दिया? दे दिया, तो हटा दिया, तो फेंक दिया, है ना, कुछ कारण विशेष से। अब उसको जब दूसरे को दे दिया, है ना, हाथ में रखे हुए लड्डू को उसने क्या दे दिया? दूसरे को दे दिया, नवनीत मक्खन को दूसरे को दे दिया, और वो व्यक्ति ने खा लिया। अब उसकी इच्छा, देखो ये खा रहा तो मैं भी क्यों ना खाऊं, तो वो देख अब दे दिया, अब क्या करें? तो जब उसको दे दिया, फिर बाद में उसी हाथ में रखे हुए जो थोड़ा स्पर्श हो गया था ना, उसी को फिर चाटता है। कहते पिंडम उत्सृज्या, पिंडम समस्या, पिंड को तो छोड़ करके करम लेडी थी, कर को चाटता है, लेडी यानी चाटता है, लिया आसौर ने से लेडी शब्द बनता है। कर को पिंड नवनीत मक्खन को तो दूसरे को दे दिया, और दे करके उसको फिर देखा उसको खाने की इच्छा हुई, तो अब तो नहीं मिल पाता, चलो इसको चाट ही लो, है। जैसे जैसे क्या करता है व्यक्ति, मधुमक्खी शहद तोड़ने के लिए जाता ना, है, जब शहद तोड़ने के लिए मक्खी भगा दिया, इसके पश्चात मधु तोड़ने लगा, तो हाथ से तोड़ा उसने, तो तोड़ते समय ही वो मधुमक्खी क्या हो जाती है? शहद छत्ता उसको जमीन में गिर जाता है। अब जमीन में गिर गए तो मिट्टी मिट्टी हो गई, अब कैसे खाए? देखो अब मिट्टी मिट्टी हो गई, अब खाऊं तो हाथ में लग ही जाती है शहद, है, शहद हाथ में लग जाती है ना, तो फिर वो कहते हैं अरे ये तो मिट्टी मिट्टी हो गई, अब जो हाथ में लग रही उसी को चाट लो, तो नाम तो हो जाएगा, हमने खा लिया, शहद को खाई दी है। नाम करने के लिए वो चाट लेता है अपने हाथ को, किंतु जो उसको जो मधु शहद तोड़ी थी वो तो गिर गई जी जमीन में, और जमीन में गिरते ही वो धूल धूल हो गई। अब धूल धूल को कैसे खाए? कोई मोटी वस्तु होती है तो उसको धो खा लिया जाता है, किंतु वो तो रस रूप है, अब रस उसको खाएगा तो क्या हो जाएगा? मिट्टी अंदर चली जाएगी, है ना। तो उसी मिट्टी अंदर जाने के चक्कर में फिर उसको ना खा करके, उसको नहीं खाता, वह भी जो हाथ में तोड़ने के समय हाथ में जो चैट गई थी उसी को चाट लेता है ना। उसी प्रकार ये भी जो मंत्र जप वाले हैं, कीर्तन वाले हैं, ढोल मंजीरा पीटने वाले हैं, वो निर्गुणोपासना को छोड़ करके तीर्थ यात्रा आदि को करते रहते हैं। ये न्याय उनके पास में प्राप्त हो जाता है, अपतित न्याय की प्राप्त हो जाती है। लड्डू को छोड़ करके, शहद को छोड़ करके, नवनीत मक्खन को छोड़ करके हाथ को चाटने के समान इस प्रकार से प्राप्त होता है ना। हो गया ना।